परशुराम जी के जयंती पर अभिनंदन, शुभकामनाएं। आज अक्षय तृतीया है, उसकी भी शुभकामनाएं। और आज एक धर्मवीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुत्र, हिंदवी स्वराज्य के दूसरे राजा जिन्होंने धर्म के लिए बलिदान दिया, ऐसे संभाजी महाराज जी की जयंती है, उसकी भी आपको सभी को शुभकामनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं किस विषय पर बोलूं, तो मैंने ये सोचा कि जैसे क्रिकेटर का अगर जन्मदिन होगा तो क्रिकेट पे बोलेंगे, कोई राजनेता का होगा तो राजनेता पे बोलेंगे। आज परशुराम जी का जयंती है तो हम धर्म पे बोलेंगे। परशुराम जी ने भी विश्व में जो भी अत्याचारी थे उनका अंत किया। ये क्षत्रिय वगैरह कहना ये तो लेफ्टिस्टों ने फैलाई हुई कहानी है। और आज उनके जयंती पर अगर हमने संकल्प भी लेना है तो फिर उसी साइज का होना चाहिए। अन्यथा सोचिए कि कभी पाकिस्तान में भी तो परशुराम जयंती मनाई जाती होगी ना, लेकिन आज मनाई जा रही है क्या? नहीं मनाई जा रही। सोचिए कि कभी बांग्लादेश में भी जब हिंदू होते थे तो वहां भी बड़े बड़े मैदानों पर परशुराम जी की जयंती मनाई जाती होगी, लेकिन आज मनाई जा रही है क्या? तो मैं अगर ये कहूं कि परशुराम परिषद 1000 वर्ष बाद भी, 1000 वर्ष तो छोड़िए, 100 वर्ष बाद भी हिंदुस्तान में परशुराम जयंती मनाए, तो मैं उस आने वाली 100वीं जयंती के लिए शुभकामना देने के लिए आश्वस्त नहीं हूं। क्योंकि क्या हिंदुस्तान में हिंदू बचेगा क्या, यह आज का प्रश्न है। अत्याचार, आज मैं कोरोना पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज मुद्दा एक ऐसे व्यक्ति से, ऐसे देवता से, एक ऐसे चिरंजीवी से प्रेरणा लेने का है, तो उनके प्रेरणा से दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पर बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब परशुराम जी का परशा हमारे हाथ में आएगा, ये उन्होंने ही कहा है कि जो उसको धारण करेगा वो धर्म की स्थापना करेगा, अधर्म का नाश करेगा। तो आज हमने जिहाद की समस्या पर सोचना चाहिए कि क्या हिंदुस्तान में जिहाद रहेगा, और अगर जिहाद रहने देंगे तो क्या हमारे आने वाली पीढ़ियां परशुराम जी की जयंती मना पाएगी क्या? आज क्यों ने हम उनके इस जयंती पर, और अक्षय तृतीया का दिन जिस पर लिया हुआ संकल्प पूर्ण होता है, और हमारा देश तो संकल्पों के शक्ति पर चलने वाला देश है, इसलिए आज हम परशुराम जी की जयंती का स्मरण नहीं करने हैं, हमें आज संकल्प करना चाहिए। और आज का संकल्प होना चाहिए कि ना केवल हिंदुस्तान से, पूरे विश्व से हम जिहाद को कैसे समाप्त करें, क्योंकि तभी परशुराम जी का सपना पूरा होगा। और ये वसुंधरा, जो भोले भाले लोग हैं, जो प्रकृति, क्योंकि परशुराम जी प्रकृति प्रेमी भी थे, वो हिंसक प्राणियों से भी मित्रता करते थे, आपने ये सब कुछ पढ़ा है। तो हम क्या कम से कम मनुष्य को जगने लायक, जीने लायक, शांति से रहने लायक पृथ्वी बनाएं, इसके लिए आज ये संकल्प ले सकते हैं क्या? इससे छोटा संकल्प उनके स्मृति का भी अपमान होगा और हमने मौका गंवाने का भी एक बड़ा कारण होगा। इसलिए मुझे लगता है कि उनके आज इस पुण्य पावन जयंती पर हम सबने संकल्प लेना चाहिए। और उनके मानने वाले तो सारे बुद्धि वाले लोग हैं ना, तो जब बुद्धि चलानी है तो हम छोटे जगह पर क्यों चलाएं? जब संकल्प लेना है तो छोटा क्यों ले? आज परशुराम जी के विचारों पर इजराइल चल रहा है, लड़ रहा है, हम कब लड़ेंगे? इजराइल में मस्जिद में घुसकर वहां के सैनिक कार्रवाई कर सकते हैं, हमारे यहां मस्जिद तक भी नहीं पहुंच सकते। हम कब बदलाव करेंगे? क्या हम सच में परशुराम जी के वंशज हैं? अगर हैं तो फिर हम में परशुराम क्यों नहीं दिखते? हमारे निर्णय में परशुराम जी क्यों नहीं है? हमारे क्रिया में परशुराम जी क्यों नहीं है? यह अपने आप को पूछने की आवश्यकता है। और इसलिए आज इस जयंती पर हम वो संकल्प ले। परशुराम जी महिलाओं की इज्जत करते थे, सम्मान देते थे, और उनके सम्मान के लिए उन्होंने किन किन महायोद्धाओं से वो टकराए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज जब हम हिंदुस्तान में लव जिहाद के शिकार हमारे बहनों को देखते हैं, तो क्या हम अपनी लव जिहाद के शिकार बहनों को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो क्या 100 नंबर 102 नंबर डायल करके पुलिस को केवल बुला रहे हैं, या योगी मोदी से कानून बनाने की बात कर रहे हैं? मैंने तो लव जिहाद पे बहुत काम किया, आप जानते हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से मैंने लव जिहाद के ऊपर मेरे काम के स्वरूप को चेंज किया है। हमारे यहाँ पर कोई लव जिहाद की शिकार भगिनी हो जाती है तो उसके घर वाले अपेक्षा करते हैं कि कोई आर्थिक सहयोग मिले, घर के किसी व्यक्ति को नौकरी मिले। अब मैंने इस मेरे अप्रोच में बंद किया, शायद भगवान परशुराम जी की ही कृपा होगी। मैंने कहा कि मुझे एक
लव जिहाद के पीड़िता के भाई ने फोन किया। रोहिणी में घटना घटी थी और एक जिहादी ने उसके सिर में हथौड़ा मारकर वो मारी गई थी। तो उसके भाई ने फोन किया कि सुरेश जी, आपने हमारी न्यूज उठाई, आप जरा मांग करिए कि हमको आर्थिक सहयोग मिले और मुझे नौकरी मिले तो बड़ा अच्छा होगा। तो मैंने उसको लाइव में बहुत डांटा। मैंने कहा कि तुम उसके भाई हो और तुम्हारी बहन के मृत्यु के बाद तुम नौकरी मांग रहे हो, आर्थिक सहयोग मांग रहे हो। उसने बांधी हुई राखी का प्रतिशोध, बदला लेने की तुम्हारे अंदर की वृत्ति कहाँ गई? हम जानते हैं कि परशुराम जी ने अपने पिता के मृत्यु का प्रतिशोध लिया। उन्होंने तब के किसी राजा के सामने याचना ही नहीं की। आज हम प्रतिशोध भूल गए। इस प्रतिशोध को भूलने का परिणाम है कि आज हम केवल याचक रह गए। फिर हम कोर्ट से अपेक्षा करते हैं। प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बनाने के लिए हमको 500 वर्ष चाहिए। हमारे करोड़ों पुरखों ने इस देश को बलिदान देकर बचाया है। वहां पर हमारे आज भी शिव जी की जन्मभूमि या शिव जी का प्रमुख स्थान काशी में प्रतीकात्मक मंदिर में है। हिंदुस्तान के अब तक के जितने प्रधानमंत्री बने वर्तमान के पकड़ के, और अब तक के उत्तर प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री हुए इंक्लूडिंग योगी जी, वो असली शिवलिंग की पूजा काशी में नहीं कर सकते हैं। वो वहां पर आज रानी अहिल्याबाई होळकर ने बनाए हुए प्रतीकात्मक शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, ज्योतिर्लिंग की नहीं हो रही है। हम कैसी परशुराम जी की जयंती मना रहे हैं? आज भगवान श्री कृष्ण की ऐसे हमारे पास 4 लाख से ज्यादा मंदिर है जो मस्जिदों के नीचे दबे हुए हैं और आंखों से दिखते हैं। अयोध्या में तो फिर भी सबूत और कई चीजें निकालनी पड़ी थी। मैं 4 लाख मंदिर बता रहा हूं जहां पर निर्माण में आंखों से दिखता है कि नीचे मंदिर है। भगवान शिव का धनुष्य तोड़े जाने के ध्वनि से केवल क्रोधित होकर भगवान परशुराम जी मिथिला पहुंच गए थे, जहां पर ये स्वयंवर हो रहा था, और उन्होंने कहा था कि किसने तोड़ा बताओ, नहीं तो पूरी पृथ्वी को उड़ा दूंगा, भस्म कर दूंगा। भगवान शिव के धनुष्य को तोड़ने से क्रोधित होने वाले परशुराम जी की जयंती मनाने वाले उनके हम भक्त भगवान के मंदिर टूट रहे हैं और फिर भी हम शांत है। तो हम कितनी जयंतियां मनाने के सचमुच में अधिकारी है? अपने आप को पूछिए। हम क्यों नहीं संकल्प लेते कि उनके संकल्प इस पृथ्वी पर ऐसे अत्याचारी का नाश करना है? तो आज के अत्याचारी कौन है? भाई स्पष्ट है मेरे लिए। तो मैं मानता हूं कि जिहाद से बड़ा कोई अत्याचारी नहीं है, तो उसको नष्ट करना चाहिए। नारी का सम्मान का उनका संकल्प है, तो हमने लव जिहाद की समाप्ति करनी चाहिए। अगर भगवान शिव के वो भक्त है और हमको उनकी शिव के भक्ति की प्रेरणा है, तो हमने भगवान शिव के और हिंदुस्तान में जितने मंदिर मस्जिदों के नीचे दबे हैं उनको मुक्त करना चाहिए। तभी हम भगवान परशुराम जी की जयंती मनाने के लायक है, पात्र है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए आज के इस जयंती पर जब इतने बड़े बड़े महानुभाव हमारे साथ जुड़े हो, इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं देश विदेश से, तो मुझे लगता है कि संकल्प ही उतना महान होना चाहिए। तो हम आज के कार्यक्रम में केवल भाषण देने के बजाय, क्योंकि इसमें इतने बड़े अनुभवी रहे आईएएस ऑफिसर देवदत्त जी हैं, कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, आचार्य महामंडलेश्वर जी है, कई बड़े बड़े लोग हैं। क्या हम सब बड़े लोग मिलकर कोई जयंती मनाने का केवल कर्मकांड पूरा करेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो हमसे बड़ा अपराधी नहीं होगा। क्यों नहीं हम एक ऐसी योजना बनाएं? और ऐसी योजना बनाने में हमारे पास क्या चीज की कमी है? कोई कमी नहीं है। कमी अगर है तो संकल्प किए कि हमने तय नहीं किया है। आज हम अगर वो तय करें, वो तय करने के लिए जरूरी नहीं कि ऐसी मीटिंग के कैमरे पे ही हो, ऑफ द कैमरा भी हो। ऐसा कोई प्रयास होता है तो उस प्रयास के लिए मैं सुरेश चौहान के आज आपके सामने वचन देता हूं कि मैं आपके साथ हूं, बल्कि आपके आगे रहूंगा और